जय माता जी की महेंद्र बना, जय माँ भवानी बना, जय माँ भवानी लटकर सिंह राठौड़ साहब, जय माता जी को। मैं लाइव आने वाला था आज 2 बजे। मैं किसी शादी प्रोग्राम में सीकर के पास लोसल गया हुआ था। वहाँ पे डीजे की आवाज़ बहुत तेज़ थी। रात को भी लाइव आने की सोच रहा था और उसके बाद मैं वहाँ से निकलने में टाइम लगा। अभी जयपुर जस्ट पहुँचा हूँ। तो मुद्दा तो आप लोगों को पता ही है। मनोहर दादा लाइव आ चुके हैं, उमराव दादा लाइव आ चुके हैं, कटार साहब लाइव आ चुके हैं कि एनआई की जो जांच चल रही है, उस एनआई की जांच में एनआई जो है इस एजेंसी, ये मुजरिमों को ना पकड़कर ना ही उनका कोई बायोडाटा कलेक्ट कर रही हैं लोग। ये सीधे तौर पे अब परिवार के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जो मिलने वाले हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। कभी हमारे जो संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बार बार जांच के लिए बुलाया जा रहा है। उनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है कि आपके पास में सुखदेव सिंह के कॉल व्हाट्सएप पे क्यों आते थे, आपके पास में क्या रिलेशन था उनके साथ में। तो मैं एनआई वालों से बताना चाहता हूँ कि सुखदेव सिंह से हमारे रिलेशन वही रिलेशन थे जो एक छोटे भाई के बड़े भाई के साथ में होते थे। और हम लोग जब भी बात करते थे, मैं बोल रहा हूँ, जब भी बात करते थे हम व्हाट्सएप पे बात करते थे। मैं भी खुद व्हाट्सएप पे बात करता था और जो भी हमारी टीम के लोग हैं वो भी व्हाट्सएप पे बात करते थे। और इसका मतलब ये नहीं कि जो व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो वो लोग गलत हैं। व्हाट्सएप पे बात करने का एक कारण ये भी होता है कि हम आपस में जो बात कर रहे हैं, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाए, हंसी मजाक चल रही है आपस में, ठीक है, कि कुछ दिन से चल रहा है ना हंसी मजाक का जो वीडियो वायरल हो रखा है ये बार बार। तो ये एक ऐसी हंसी मजाक को रोकने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी हमेशा व्हाट्सएप पे ही ज़्यादातर कॉलिंग करते थे। पहली बात तो ये रही। बात परिवार वालों की, तो एनआई परिवार वालों तो यहीं पे ही हैं। परिवार के सभी सदस्य कहीं नहीं जाने वाले। जो आका जिन्होंने ये हत्या करवाई वो लोग अभी भी आपकी पकड़ से दूर हैं। वो लोग अभी भी आपकी पकड़ से दूर हैं। आप लोगों को परिवार गोगामेडी में है, परिवार जयपुर में भी रहता है, हम लोग भी जयपुर में रहते हैं। हम लोगों को आप जब बुलाएंगे हम जब आने को तैयार हैं। लेकिन आप ये बार बार परिवारजनों को बुलाकर, पदाधिकारियों को बुलाकर उनको बार बार एक ही चीज को पूछने से अच्छा है कि आप उस महेंद्र सिंह को पकड़ें जिसने ये हथियार सप्लाई किए थे। जिसने ये हथियार सप्लाई किए थे, कहां से ये हथियार आए, किसने ये हथियार दिए, किन लोगों का इसमें ये रहा। तो आप लोग जांच को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। जो भी अधिकारी हैं इसमें उनसे निवेदन है कि आप सही जांच की तरफ जाएं और जो लोग दोषी हैं उनको एक बार पकड़ें। जब नाम दर्ज आपके पास में ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक का जब आया हुआ है कि रोहित गोदारा ने इस बात की पुष्टि की कि सुखदेव सिंह की हत्या मैंने करवाई है, तो रोहित गोदारा तो बहुत दूर की बात है, आपने जिसने हथियार सप्लाई किए उन लोगों को नहीं पकड़ पाए अभी आप। आपकी जांच किस दिशा में जा रही है ये आपको बताना होगा। जल्दी ही मीटिंग होगी। और ये ना समझे कि करनी सेना में सुखदेव सिंह जी नहीं है तो करनी सेना हल्की हो गई। करनी सेना आज भी भारी थी, कल भी भारी थी, आगे भी भारी रहेगी। करनी सेना को सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपने खून से सींचा है।
अपने खून से सींचा है। आप लोग जो भी इसमें मिली भगत कर रहे हैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग बच नहीं सकते हो। अभी 2-2.5 महीने हुए, अभी पेशी जो चल रही है ना, सिर्फ उस पर चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। पेशी पे आना होगा, पेशी पे भी अपराधी आते हैं, पता नहीं कब क्या हो। जय माता दी सोनू बना। मैं एनआई से 5 सवालों का जवाब मांगता हूं कि जिस महेंद्र मीणा उर्फ महेंद्र मेघवाल जो हथियारों का जखीरा लेकर भागा, उसको आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों उसकी अभी तक कॉल डिटेल नहीं निकाली गई? कहां पर है वो, कहां भाग गया, किस पासपोर्ट के जरिए वो राजस्थान छोड़ के गया है? अभी तक उसका कोई भी आपके पास में सवाल का जवाब नहीं है। उसके साथ रहने वाली पूजा जो आज तक पुलिस कस्टडी में है, उससे अच्छी तरीके से पूछताछ क्यों नहीं हुई कि वो महेंद्र को कब से जानती थी, कहां से हथियार आते थे, कौन महेंद्र से मिलता था? आपने कभी जो सुखदेव सिंह हत्याकांड में शामिल शूटर थे उनके परिवार वालों को बुलाया आप लोगों ने जांच के लिए? सिर्फ आप करनी सेना के सुखदेव सिंह के लोग, जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों को आप बार बार अपने कार्यालय बुला रहे हो जांच के लिए और उनसे 1-2 सवाल करते हो, उनको धमकाते हो। तो इससे तो ये तो नहीं हो जाएगा आपके कहने से। और लोकसभा चुनाव से पहले एनआई अपनी जांच आगे बढ़ाए और उसको बताए कि जांच कहां तक पहुंची है। जो नामदर्ज अपराधी हैं जो विदेश में बैठे हैं, वहां तक अभी तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, कब तक पहुंचेंगे उनके पास में? जिस अधिकारियों की वजह से सुखदेव सिंह को सुरक्षा नहीं दी गई, उन अधिकारियों के बारे में अभी क्या हुआ? उनकी जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? जब भटिंडा जेल से जब इनपुट आया था, लेटर जारी हुआ था वहां के पुलिस के द्वारा, राजस्थान के पुलिस के पास में, कि सुखदेव सिंह की हत्या करने के लिए AK-47 मांगी जा रही है, तो आपने उस टाइम पे जब पता था कि ऐसी घटना हो सकती है, खुद भोपाल सिंह जी और श्यामनगर थाना इंचार्ज 1-1 कार्यालय आए। उन्होंने कार्यालय के जो गेट थे जाली के, लकड़ी के, उनको भी चेंज करवाया। मैं वहीं पे था। अड़ोसी पड़ोसी के छतों पे जाकर आपने चेक किया कि गोली कहां से मारी जा सकती है। तो फिर क्यों नहीं सुरक्षा दी गई? उन अधिकारियों के बारे में खुलासा किया जाए, वो अधिकारी किससे मिली भगत कर रहे थे? बाकी सभी को पता है क्या जांच चल रही है। जांच इस टाइम बिल्कुल गोलमाल है, किसी को कुछ पता नहीं है। हमारे लोगों को बुलाया जाता है, कभी चतर सिंह नरगा को बुलाया जाता है, कभी टिंगू बना, जो भी हमारे मिलने वाले हैं उनको एनआई बुलाती है जांच के लिए और फिर दूसरे को बुलाती है। उनका यही रूटीन चल रहा है। 5 दिसंबर को हत्याकांड हुआ, 11 दिसंबर को जांच मिली और आज जांच मिलने के बाद में आज तक सिर्फ हम ही लोगों को बुलाया जा रहा है कार्यालय में। हम ही लोगों से जांच में पूछा जा रहा है कि आप लोग क्या करते थे, क्यों रहते थे साथ में। तो एनआई वालों को बताना चाहता हूं, एजेंसी को, कि हम लोग कर्णी सैनिक थे और हम सेना में थे, इसलिए हमारा उनसे संपर्क था और राजपूत समाज के नाते हमारे बड़े भाई थे, इसलिए हम उनसे बात करते थे। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि हम बात करते हैं तो उस हत्या में हमारे लोगों को छोड़ दिया गया। जल्दी ही भाभीसा के आदेश के बाद में एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले। ये राजस्थान की सरकार भी सुन ले, भजनलाल सरकार, और केंद्र में बैठे मंत्री भी सुन ले। लोकसभा चुनाव से पहले एनआई को अपनी जांच की रिपोर्ट बतानी होगी कि हमने यहां तक प्रयास किया है, यहां तक पहुंचे हैं और अपराधी कितनी दूर है पकड़ में, कब तक पकड़ में आएंगे। देखो, जो जांच में मांग कर रहे हैं, बहुत लोग हमारे संगठन के जो भी बहुत से हैं, जो जिनके अंदर ठेस है, वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। तो पहली बात तो एनकाउंटर का कोई प्रावधान नहीं है। अपराधी जब अरेस्ट हो गए हैं तो उन पर कानून कार्रवाई चलेगी, कोर्ट कचहरी चलेंगी
लेकिन एनकाउंटर नहीं हो सकता। राजस्थान की पुलिस ऐसी नहीं है जैसे यूपी की पुलिस की गाड़ी, जो टीयूवी गाड़ी आती थी महिंद्रा की, वो मेन रोड पे पलटी खा जाती है और विकास दुबे को एनकाउंटर हो जाता है। तो ऐसी पुलिस तो हमारी है नहीं, ये तो हमको सबको पता है। ये बात हम सभी को पता है कि ऐसी पुलिस नहीं है हमारी। एनकाउंटर होना होता तो जब ये चंडीगढ़ में पकड़ा था इनको, उस होटल में ही इनको भाग रहे थे, एनकाउंटर हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। इससे पहले आनंद पाल जी के टाइम पे भी जांच हम लोगों ने मांगी, सीबीआई जांच, लेकिन उल्टा हुआ। वो उल्टा सीबीआई जांच हमारे जो आंदोलनकर्ता थे, सुखदेव दादा थे, कालवी साहब थे, लोटवाड़ा साहब थे, बहुत लोग थे, 24-25 लोगों पे सीबीआई की उल्टी जांच बैठा दी गई। तो मेरे भाइयों, अगर आप वो वीडियो आपसे डिलीट हो गया है, वो वीडियो देखो। एक शेर को इन लोगों ने, गिरोह ने कैसे मारा धोखे से, उस बात को ना मैं भूला हूं, ना समाज भूलेगा, ना ये देश भूलेगा। उस बात को अपने दिमाग में बैठाओ और एक बार राजपूत एकता की परिचय का दोबारा समय आएगा। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष शीला शेखावत गोगामेडी जी आदेश देंगी कि जिस दिन कॉल होगा राजस्थान का, राजस्थान में इकट्ठा होंगे, भारत का होगा, भारत की बात करेंगे, लेकिन जांच को सही दिशा में ले जाए एनआई वाले। ये नहीं कि इधर परिवार वालों को बुला रहे हो, परिवार वालों को धमका रहे हो। आप धमका क्यों रहे हो भाई, पूछो ना। आप परिवार वालों को धमका रहे हो, कभी किसी को पट्टे मार देते हो आप लोग। हमारी गलती है कि हम सुखदेव सिंह के साथ जुड़े हुए थे। आप पता करो ना, इनपुट लो ना, उस टाइम लोकेशन पे कितने लोगों के मोबाइल थे वहां पर। नवीन शेखावत की कॉल डिटेल का क्या हुआ, वो बात किन किन लोगों से बातें कर रहा था। जांच का सही दिशा में लेके जाएं। और करनी सेना, फिर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एनआई अच्छी तरह सुन ले। जांच में अगर सही दिशा और सही रूपरेखा तैयार नहीं दिखाई दी तो जल्दी एक आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और दिखाएंगे। करनी सेना की ताकत पहले भी दिखा चुके हैं और फिर दिखाएंगे। बार बार लगातार कुछ दिनों से यही चल रहा है। हर 2 दिन में हमारे बंदे को बुलाते हैं कार्यालय में, बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। नहीं, ये जांच यशिका राणा जी, जांच सही दिशा में देखो। एनआई जांच कर रही है, हम एनआई की जांच पे प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा हूं मैं। एनआई जांच कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लोगों को टारगेट ज्यादा कर रही हो। वो अभी तक वो हथियार बरामद नहीं कर पाए, जिस हथियारों से, जिन पिस्टल से सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या की गई, आज तक वो हथियार बरामद नहीं हुए इन लोगों से, जबकि अपराधी पकड़ लिए गए। और जिन लोगों ने हथियार की सप्लाई की, महेंद्र सिंह मेघवाल, वो आज तक पकड़ में नहीं आया। वो कहां गया, उसको धरती खा गई, आसमान झेल गया। क्यों नहीं पता कर पाए? इतना सोर्स होने के बाद में राजस्थान पुलिस के पास में तो मान लो कि 10% सोर्स होते हैं, इनके पास में बहुत टूल होते हैं, इनके पास में बहुत टूल्स हैं। क्यों नहीं पता कर पाए कि वो मेघवाल कहां गया? हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए, मेघवाल को मिला नहीं। इधर विदेशों में बैठे हैं उन जिन्होंने लाइव आकर पोस्ट डाली कि हमने हत्या की है, आज तक उन लोगों को नहीं पकड़ पाए आप लोग। तो मेरा कहने मत एक ही बात है सभी भाइयों से हाथ जोड़कर कि अगर शीला शेखावत गोगामेडी जी का कॉल आता है, जल्दी हम एक मीटिंग करेंगे, बड़ी मीटिंग करने के बाद में कोर कमेटी की मीटिंग होगी, डिसाइड होगा कि आगे का रूपरेखा क्या है। एनआई कार्यालय घेराव करेंगे या फिर विधानसभा घेराव करेंगे, जो भी करेंगे सबको बताया जाएगा। और साथ में आप लोगों को वो वीडियो, मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार अगर खून शांत पड़ गया है, ठंडा हो गया आप लोगों का खून, तो एक बार वो वीडियो जरूर देखना दोबारा। वो वीडियो देखने के बाद में आपकी अगर खून का रक्त जम गया है ना, एक बार फिर उबाल मारेगा। और उबाल मारना चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, हमारे अंदर वो खून है जो कभी ठंडा हो ही नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, तैयार रहो। सभी को जय माता जी की, जय जय राजपूताना, जय मां भवानी।